चले जा रहे हैं। अब जब तक मणि प्राप्त नहीं होगी तब तक मैं लौटकर द्वारकापुरी में नहीं आऊंगा। भगवान चलते चलते जंगल में गए और जंगल में क्या देखा कि शेर मरा पड़ा हुआ है। फिर आगे बढ़े तो घोड़ा और प्रसेन मरे पड़े हुए हैं। उन्होंने सोचा कि विशालकाय सिंह ने प्रसेन का वध कर दिया और इस घोड़े का भी वध कर दिया और ये कोई वृक्ष के पांव यहां पर बने हुए, उसने इस शेर को मार दिया। अब भगवान धीरे धीरे चलते चलते जहां पर जामवंत जी महाराज रहते थे उस गुफा में पहुंच जाते हैं। और जैसे ही गुफा के अंदर गए तो जामवती उस मणि को लिए हुए खेल रही थी। कन्हैया ने कहा कि भाई यही तो वो मणि है जिसके कारण मुझे दोष लग गया झूठा, ये मणि हमें प्रदान करिए। तो जामवंती जोर से चिल्लाई कि ये कौन आ गया भाई मणि को लेने, मेरे तो पिता ने मुझे खेलने के लिए दी थी। और जैसे ही जोर से आवाज लगाई तो वहां से जामवंत जी महाराज आग बबूला हुए क्रोध के मारे दौड़े। अरे तू कौन है और इस मणि को कैसे तुम मांग रहे हो? इसे तो मैं अपने बल के द्वारा और सिंह का वध करके लाया हूं। और जैसे ही उन्होंने मणि को बोले, मणि आपको एक शर्त है तभी मिलेगी जब कहीं आप मेरे साथ में युद्ध करेंगे। तो भगवान ने कहा कि ठीक है भाई, हम युद्ध करने के लिए तैयार हैं, आपकी शर्त हमें मंजूर है। तो भगवान ने कौन सा युद्ध करोगे? बोले मल्ल युद्ध करेंगे, कुश्ती लड़ेंगे। युद्ध करने के लिए दोनों आपस में भगवान और जामवंत जी महाराज में युद्ध प्रारंभ हुआ। कुश्ती प्रारंभ हो गई। भगवान ने लड़ते रहे 27 दिन व्यतीत हो गए लड़ते लड़ते, और जामवंत जी महाराज की भुजाएं शिथिल पड़ने लगी, थक गए। उन्होंने सोचा कि भाई अभी तक किसी ने मुझे कुश्ती में परास्त नहीं कर पाया मल्ल युद्ध में, और आज मेरी भुजाएं जो है शिथिल पड़ रही हैं। हो ना हो ये कहीं नारायण तो नहीं है, भगवान तो नहीं है। जामवंत जी महाराज कहने लगे कि प्रभु आप कौन हैं? आप कोई साधारण मनुष्य तो हो नहीं सकते हैं, क्योंकि आज तक मृत्यु लोक में कोई भी मुझे युद्ध में परास्त, मल्ल युद्ध में परास्त नहीं कर पाया है। तो भगवान ने जामवंत जी महाराज को अपना दर्शन कराया। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमादि मंगलम। अरे सारे संसार का मंगल करने वाले, और भगवान ने उसी राम अवतार में, जो भगवान राम बने थे, उसी अवतार की कथा जो है वो दर्शन होने कराया। जामवंत जी महाराज साष्टांग हो गए, उनके चरणों में गिर पड़ते हैं। पाहि नाथ कर पाहि गुसाई, और भूतल पर हुल कुट की नाई। पाहि नाथ कर पाहि गुसाई, भूतल पर हुल कुट की नाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। त्राहि माम
हे प्रभु मेरे से बड़ा अपराध हो गया है कि मैंने आपके साथ में युद्ध किया। भगवान ने कहा कि ये मेरी इच्छा थी। जिस समय त्रेता में राम और रावण के बीच में युद्ध हुआ, विशाल युद्ध हुआ, युद्ध समाप्त हो गया, रावण का वध हो गया, सीता जी को लेकर सब लोग आ गए। जामवंत जी बोले महाराज युद्ध तो खूब हुआ, धनुष बाणों से युद्ध चला, लेकिन मेरी भुजाओं में तो खुजली ही मस्ती रह गई, मैंने किसी से कुश्ती नहीं लड़ पाई। तो भगवान बोले अभी तो हम तुम्हारी खुजली नहीं मिटा सकते भाई, अभी तो आप के साथ में मैं मल्ल युद्ध नहीं लड़ सकता, लेकिन समय की प्रतीक्षा करिए, समय आएगा तो मैं आपकी ये भी मनोकामना पूर्ण करूंगा। आज भगवान ने जामवंत के साथ में युद्ध किया और जामवंत जी महाराज भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं कि प्रभु मैंने आपको कष्ट दिया है, मैं पहचान नहीं पाया, आपकी माया से परे कोई नहीं है, सारा संसार आपकी माया के वशीभूत है। हे प्रभु आप सारे संसार के स्वामी हैं, नारायण हैं, ब्रह्मा आदि देवता भी आपसे पार नहीं पा सकते हैं। मेरे अपराध को क्षमा करिए, मैंने इतने दिन तक आपको कष्ट दिया, युद्ध लड़ता रहा अनजाने में। रामो माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्व मे रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव न जाने। जाने में अनजाने में भूल हो गई। भगवान बोले इसमें तुम्हारा कोई अपराध नहीं भाई, ये तो हमारी इच्छा थी, आपकी इच्छा को मुझे पूर्ण करना था। तो बोले जामवंत जी बोले महाराज मैं आपने मेरे साथ में युद्ध किया तो मणि तो आपको दे ही रहा, और मेरे ऊपर थोड़ी सी कृपा और कर दीजिए। मेरी जो पुत्री जाम्बती है उसे भी आप अपने चरणों की दासी बनाइए, इसे भी स्वीकार कीजिए। भगवान बोले भैया वैसे तो मेरा विवाह हो गया, शादी हो गई, और आपकी इच्छा ऐसी है, आप अपनी कन्या का कन्यादान मेरे साथ में करना चाहते हो तो चलो एक और सही, द्वारकापुरी में खाने पीने की तो कोई कमी है नहीं। तो आज भगवान का दूसरा विवाह जाम्बती के साथ में होता है, और जाम्बती को साथ में लेकर भगवान द्वारकापुरी में आए। द्वारकापुरी में बड़ा आनंद हो रहा है, सुंदर पुष्पों की वृष्टि हो रही है, मंगल गीतों को सब लोग गा रहे हैं। आज भगवान का दूसरा विवाह संपन्न हुआ।